जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्टडी मैट का। रिपेयर लिमिटेड नाम ही है इसका, रिपेयर करो। रिपेयर लिमिटेड इज इन द हैंड्स ऑफ अ रिसीवर। बुक नहीं है, Repair Limited is in the hands of a receiver for debenture holders who hold a charge on all assets except uncalled capital. ठीक है, The following statement shows the position as regards creditors as on 30th June 2015. जरा देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो 60 रुपए का, लेकिन पेडअप है 30 रुपए। फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर एंड अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स, यानी क्रेडिटर्स की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी, मशीनरी एंड प्लांट एक्सेट्रा कॉस्ट इतनी है और उसका एस्टिमेटेड टू रियलाइज होगा 1,50,000। कितने में रियलाइज होगा? कैश इन हैंड ऑफ द रिसीवर 2,70,000, चार्ज अंडर डिवेंचर अनकॉल्ड कैपिटल 1,80,000, डेफिशिएंसी 7,50,000। आप लोगों ने अभी तक लिक्विडेशन का कोई केस देखा नहीं है, और ये जो केस आपको दिया गया है सामने लिक्विडेशन का है, नॉर्मल टॉपिक से हट करके है। तो पहले हम इस केस के बारे में समझ लेते हैं, ये कहता क्या है और हमें बैलेंस शीट दिया कैसे है। दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट विच इज गिवन टू यू, दिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और ऊपर देखो लिखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज, नॉट द बैलेंस शीट, दिस इज द स्टेटमेंट। जब एक कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है, जब एक कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है कि हम दिवालिया हो गए हैं या अब हमारे पास पैसा नहीं है अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, एसेट है 100 रुपए की और लायबिलिटी है 200 रुपए की, तो ऐसी कंपनी सीधे सीधे कंपनी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती, कहती है कि हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लो, या कंपनी कहती है हमारा लिक्विडेशन कर लो। अगर कंपनी का केस है तो वो कहती है हमको लिक्विडेट कर लो, अगर इंडिविजुअल का केस है तो वो कहता है हमको इंसॉल्वेंट कर दो। हाँ है ना? तो अब अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी जाएगी कोर्ट के पास, कहेगी हमको लिक्विडेट कर दो। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया कंपनी के डायरेक्टर्स खत्म, कंपनी के वर्कर्स खत्म, उन कंपनी के डायरेक्टर्स और वर्कर्स के अगेंस्ट आ जाएंगे हमारे लिक्विडेटर। डायरेक्टर्स वर्कर सब खत्म, सबकी छंटनी हो गई, सब खत्म, किनारे हो जाओ। अब कंपनी पर पूरा कब्जा किसका है? लिक्विडेटर का। वो एसेट्स को रियलाइज करेगा, मतलब बेचेगा, और लायबिलिटीज को सेटल करेगा। अब किसी को 1 रुपये में 10 पैसा मिलेगा, किसी को 1 रुपये में 80 पैसा मिलेगा। लेकिन जब लिक्विडेटर आएगा उसके हाथ में सारी चीजें आएंगी, आते ही कुर्सी संभालेगा और कहेगा चल जा, छुट्टी 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 छुट्टी, सबकी छुट्टी कर देगा। ऐसा नहीं है, कहेगा जा रहे हो तो जाओ, इतना तो बता दो कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। नहीं समझे? कितनी एसेट्स हैं और, तो उसको एक फॉर्म में दिया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो बनाया जाता है, वो प्रिपेयर करके डायरेक्टर्स कंपनी के लिक्विडेटर को देते हैं। ये टोटल एसेट्स हैं और ये टोटल लायबिलिटीज, इनसे इनसे इतना पैसा मिल सकता है, इनको इतना इतना पैसा देना है। तो वो डिफरेंस शो करके दे रहे हैं। डेफिशिएंसी है 7.5 लाख रुपए की, देखो सबसे लास्ट में। हाँ या ना? पक्की बात है? इसको थोड़ा और समझे, इस स्टेटमेंट को 1 मिनट और लगाते हैं। हमारा 6,000 शेयर था 60 रुपए वाला, 30 रुपए मिल चुका है, 30 रुपए लेना बाकी है। ये वो पैसा है जो 30 रुपए लेना बाकी है। ये वो पैसा है जो 30 रुपए लेना, ये वो पैसा नहीं है जो मिल चुका है। बोलो, अरे बोल कि हम यहां पर वो लिखाएं। चलो 2 मिनट के लिए देख लेते हैं आगे। फर्स्ट डिबेंचर 6 लाख ना, ये वो पैसा है जो हम ले चुके हैं। फर्स्ट डिबेंचर ये वो पैसा है जो हम ले चुके हैं। ऊपर जो दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी वो पैसा है जो हम ले चुके हैं। 30 रुपए लेना अभी
बाकी है। अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स, ये 4.5 लाख रुपए वो है जो हम पैसा ले चुके हैं या जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। हमें पैसा कहाँ से आएगा? हमें पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी जिसको हमने बुक्स में दे रखा है 3,90,000, अगर हम उसको आज बेचें तो 1.5 लाख रुपए मिलेगा, तो हाथ में कितना आएगा? 1.5 लाख। और हमको पैसा देना किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनसे हमें 3 लाख मिल चुका है, डिवेंचर्स जिनसे हमें 6 लाख रुपए मिल चुका है, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स जिनसे हमें 4.5 लाख रुपए मिल चुका है। यानी इन लोगों को टोटल हमें 13,50,000 देना है और हमारे हाथ में 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। किसके नाम से? एसेट्स को बेच करके आ सकता है। 13.5 लाख के अगेंस्ट केवल 1.5 लाख रुपए एसेट्स को बेच करके आ सकता है और 2,70,000 जो कैश था बिजनेस में वो आ सकता है। बोलो। और 1,80,000 जो हम लोगों को कॉल करना है, 1,80,000 जो हम लोगों को कॉल करना है, 3 लाख, वो 1,80,000 6,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से अगर कॉल करोगे तो 1,80,000 वो भी मिल जाएगा। हाँ या ना? बोलो। यानी डिफरेंस कितना आ गया? हमारे पास 7.5 लाख रुपए नहीं है कि हम किसी को दे पाए। अब बात समझ में आई? जो जिनसे हमने उधार लिया था, डिवेंचर का, कैपिटल का, क्रेडिटर्स का, उनको हम 7.5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। उनको देना कितना था? 13,50, और हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 6 लाख। 7.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। इज इट क्लियर? और वो डेफिशिएंसी में जाएगा। किस में जाएगा? चलो अब नीचे पढ़ें। ऊपर की बैलेंस शीट का मतलब, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? The following, A holds the first debenture for rupees 3 lakh and the second debenture for rupees 3 lakh. जो इसमें मिस्टर ए है उसके पास 2 डिवेंचर हैं, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर कितने रुपए के? 3 लाख के। और सेकंड डिवेंचर कितने? अच्छा, ये जो 3 लाख दिया बेसिकली ये शेयर कैपिटल का है ही नहीं। यहाँ 1,80,000 देखो तो जरा कितना है? 3 लाख। और सेकंड डिवेंचर कितना है इसके पास? यानी दोनों के 3-3 लाख रुपए ये कब्जा करके बैठा है। हाँ या ना? बोलो। हाँ या ना? सर इस क्वेश्चन में हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, जरा ढंग से देखो। 6,030 रुपए के हिसाब से आगे 0 है, डैश लिख दो, डैश लगा दो। क्यों नहीं दिया है? अरे जब सबको लोन वालों को देने के बाद 7.5 कम है, इक्विटी शेयर होल्डर को कहां से दे पाओगे? सरप्लस होता तो जाता। चलो आगे देखो, लिखा हुआ इन 2 का 3-3 लाख रुपए। ही इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर 90,000। ओके, ए के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं कितने के? 90,000 के। बी होल्ड सेकंड डिवेंचर 3 लाख और क्रेडिटर्स हैं 60,000। बी होल्ड्स, क्या होल्ड करता है बी? सेकंड डिवेंचर कितने के? और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 60,000। ये हिसाब किताब ए और बी का था। आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज्ड। ए इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ द टोटल डेट ओइंग टू हिम। ए अपने टोटल डेट का, ए अपने टोटल डेट का कितना हटाने को तैयार है? 2,10,000। टू ब्रिंग 30,000 इन कैश एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर फॉर ₹5,10,000 इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल ऑफ हिज क्लेम। नहीं समझ में आया सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। यानी ये इतना माफ करेगा, इतना ये लेने को तैयार है। आगे, B is to accept 90,000 in cash in satisfaction of all claimed made by him. B कुल मिलाकर के सबका 90,000 लेने को तैयार है। इन सबके बदले कितना लेने को तैयार है? In full settlement of 75% of the claim unsecured creditors other than A and B. जाहिर सी बात है A और B ने अपना तो निपटारा कर दिया, तो इन दोनों का अनसिक्योर्ड हटाने के बाद 1.5 लाख हटाने के बाद बचा 3 लाख अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब उन 3 लाख की बात कर रहा है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम, 3 लाख का 75%, 2,25,000। एग्रीड टू एक्सेप्ट 4 शेयर ऑफ 7.5 ईच, फुल्ली पेड अप अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60। द बैलेंस ऑफ 25% इज टू बी पोस्टपोन्ड एंड टू बी पेबल एट द एंड ऑफ द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट अप्रूवल ऑफ द स्कीम। यानी वो लोग क्रेडिटर्स के तौर पर पड़े रहेंगे 25%, बाकी 75% के अगेंस्ट वो शेयर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली. ठीक. अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड 52.5 रुपए पर शेयर कैंसिल्ड, thus making the share of rupees 7.5 each. देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होता है. Assuming that the scheme is duly approved by all the parties interested and by the court, give necessary journal entries. That's it. हमें करना कुछ नहीं है. पहले ए को खत्म करो, फिर बी को खत्म करो, उसके बाद जो बचा हो तो बहुत आसान है. पहले ए को खत्म करो, फिर बी को खत्म करो, उसके बाद जितने बचे खुचे लोग हैं उनका तो अलग अलग हिसाब है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है यहाँ पर, ए का और बी का. अगर हम ए की बात करें, चलो बी का 1 मिनट लगेगा. बी को खत्म करते हैं. किसको? ये दोनों खत्म कर सकते हो, ये दोनों खत्म कर दो और इसके अगेंस्ट 90,000 कैश लेकर के टाटा और बाय बाय. पॉइंट नंबर 2 था 90,000 लेकर टाटा और बाय बाय. तो सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट खत्म कर दिया. कितने रुपए से? और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2 B's. और बी को दे कितना दे? अब बीज अकाउंट डेबिट कैश कितना दे दें और बाकी कहां ले जाएं? समझ में आई बात? चलो अब इसी तर्ज पर तुम लोग पहला पॉइंट खुद करो और हमें बताओ कि क्या जर्नल एंट्री तुम लोग प्रिपेयर करोगे. इसका ये हम लोगों ने खत्म कर दिया. अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, ठीक ठीक. 3 लाख सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 6,90,000. अब हमें ए का अकाउंट क्लोज करना है. कैसे करना है ये एंट्री तुम लोग हमें बताओगे. बहुत ही अच्छी एंट्री है. मैं पढ़ देता हूं फिर क्वेश्चन को और 2 मिनट देता हूं. क्या करोगे तुम लोग? ए इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ द टोटल डेट. टोटल का 2,10,000 वो कैंसिल कर देगा. ठीक है ना? टू ब्रिंग 30,000 एंड कैश. उल्टा वो मदद करने को तैयार है. 2,10,000 कैंसिल करेगा एंड टू ब्रिंग, फिर मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को. ए इज टू ब्रिंग 30,000 इन कैश. बोल सकते हैं ए इज टू कैंसिल 2,10,000. 2 मदद की उसने. एक तो 2,10,000 कैंसिल करने का और 30,000 लाने का. एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर in cancellation of those already issued to him for rupees 5,10,000 in satisfaction of all his claim. वो 5,10,000 रुपए अपने पूरे सेटिस्फेक्शन के अगेंस्ट ले लेगा. जरा ढंग से देखो तो हमारे पास फर्स्ट डिवेंचर बोला है लेने के लिए, सेकंड डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर. और फर्स्ट डिवेंचर कितने के थे टोटल? 3 लाख. टोटल देना कितना था इसको? 6,90,000. इसमें से ये कैंसिल कितना कर रहा है? 2,10,000. टू कैपिटल रिडक्शन और 30,000 ये कैश ले आ रहा है. क्या ले आ रहा है? चलो हम इसको तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं. तुम लोग क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू. अब हमें तुम लोग बताओगे, हम करें तो करेंगे. शांति से 2 मिनट लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है. नई चीज है. 30,000 बता सकते हो? एडजस्टमेंट इस 30,000 का ऐड करके होगा या बिना ऐड किए, वो तुम लोग हमें बताओगे आराम से.
देखें इधर 30,000 हमने ऐसे ले लिया। अब एक अब फुल सेटलमेंट करना है, 690 ये प्लस 30,000 ये, हाँ या ना, जिसमें से टोटल क्लेम में से वर्ड लिखा है इज टू कैंसिल ऑफ द टोटल डेट ओइंग टू हिम, टोटल, जबकि होना क्या चाहिए था, इस ढंग से समझना। अच्छा सही दिया है क्वेश्चन ने, तुम लोग को लाइन से दिया है, मैंने इस एंट्री को नीचे लिखा है, ये ऊपर लिखनी चाहिए थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। 690 ये है जो हमें देना था, 30,000 और ला रहा है, टोटल 720 हो गया, कितना हो गया 720 में से कहता है 2,10,000 मैं कैंसिल कर दूंगा, तो कैपिटल रिडक्शन में चला गया। अब बाकी बचा उसका एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर फॉर ₹5,10,000, बाकी कितना बचा 5,10,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम, उसको अब फर्स्ट डिवेंचर दे दो। कितने रुपए का, जो बचा उसके अगेंस्ट वो 5,10,000। ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इश्यूड टू हिम, ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये फर्स्ट डिवेंचर फाड़ करके फेंको और उसको नया फर्स्ट डिवेंचर दे दो। हम चाहते तो इसको रोक लेते, उसको नेट 2,10,000 और दे देते, बात समझ में आई, लेकिन हमने पुराना वाला उससे लिया, फाड़ करके फेंक दिया और नया वाला 5,10,000 दे दिया। आगे देखो पॉइंट नंबर 3, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी, टोटल ए एंड बी के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना था 1.5 लाख, और ऊपर कितना दिया हुआ था स्टेटमेंट में 450, टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे पास थे 4,50,000, जिसमें से ए एंड बी के पास चले गए 1 लाख और ये हो गए हैं कैंसिल। बैलेंस कितने बचे, अब इन 3 लाख की बात बोल रहा है क्वेश्चन में, किसकी बात बोल रहा है कि क्रेडिटर्स का क्या हिसाब किताब करना है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी, नहीं भी बोलता तो भी हमें मालूम है, इसका 75% अलग करो 2,25,000 और बैलेंस करो 25% अलग। अच्छा, एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर्स ऑफ ₹7.5 ईच, एग्री टू एक्सेप्ट 7.5 रुपए ईच फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60, नहीं समझ में आया, 4 शेयर लेंगे, हर एक शेयर 7.5 रुपए का होगा। नहीं समझे, नहीं समझ में आया, फिर एक बार पढ़े। एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60, ओके अब ज्यादा क्लियर है। हर एक 60 रुपए के अगेंस्ट, बोलने धीरे धीरे, यानी हर एक बंदा जिसको मुझे 2,25,000 देना है, कैलकुलेटर दो, जिसको मुझे 2,25,000 देना है, उसमें से हर एक बंदा मुझसे 60 रुपए का शेयर मांगेगा, तो मुझे 3,750 शेयर देने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सब तुम लोग बताओगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, इतना हड़बड़ नहीं करना। फिर मैं बोलता हूं, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,25,000 बोल सकते हैं, एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60 ईच, द बैलेंस ऑफ 25% इज टू बी पोस्टपोन्ड, यानी बाकी ये क्रेडिटर्स की तरह रहेगा, इसको टच मत करो, वो 2,25,000 की बात कर रहे हैं केवल। द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली, हाँ आप बताओ क्या करें, कितने शेयर, 15,000 शेयर 7.5 रुपए वाले ऐसे कर लें, या 3,750 ही शेयर रहने दें 7.5 रुपए वाले, 15,000। अरे भाई सामने वाला कहता है हमें आपसे कुल कितना लेना है,
हम उसको कहते हैं तुम क्लेम करो एक शेयर 60 रुपए का, आपका अधिकार कितना बचा? 3750 शेयर्स, हाँ या ना? अब फिर मैं पढ़ूं, अब मैं जहां पर रखना है 3750 वहां मैं प्लेस कर दूंगा वर्ड 3750, जहां मुझे प्लेस करना है 2,25,000 मैं वहां बोलूंगा 2,25,000। अब चलूं, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,25,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्ट 4 शेयर ऑफ 7.5 ईच, वो 4 शेयर एक्सेप्ट करेंगे और हर एक शेयर 7.5 रुपए का। उनका अधिकार कितना बनता है अगेंस्ट 3,750 शेयर्स, अगेंस्ट, यानी वो 3,750 शेयरों के बदले 15,000 शेयर मांगेंगे और हर एक शेयर 7.5 रुपए का। बाकी पैसा कहां जाएगा? अगर हमने इन 3,750 इंटू 4 कर दिया तो मुझे 15,000 शेयर देने पड़ेंगे और हर एक शेयर के बदले मैं मान रहा हूं 7.5 रुपए मिला, 1,12,500 पर वो हाँ करेंगे। बाकी जो बचा वो 1,12,500 कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए वाला? 7.5 रुपए वाला या 60 रुपए वाला? टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, आगे चलो। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। जितनी भी अनकॉल्ड कैपिटल है 6,000 शेयरों पर 30 रुपए के हिसाब से उनको कॉल कर लो। 1,80,000 ले लें, ले लें? कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? और ये कितने रुपए वाले हैं? पहले 30 रुपए इन लोगों ने दे दिया था, फिर से इन लोगों ने 30 रुपए दे दिया, यानी ये 60 रुपए वाले थे, हाँ या ना? यानी इनसे टोटल हमें मिला कितना? 3,60,000। 30 रुपए पहले से पेडअप था, पहली लाइन वही लिखी थी, और 30 रुपए अब पेडअप हो गया। टोटल कितने का पेडअप हो गया? 60। लेकिन अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि कुछ शेयर 7.5 रुपए वाले, कुछ शेयर 60 रुपए वाले। अगली लाइन देखो, दस मेकिंग द शेयर ऑफ ₹7.5 ईच। अब उनको कितने पे कन्वर्ट कर दें? कर दें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 रुपए वाला 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल सारे लोगों को 7.5 में कन्वर्ट कर दें या बाकी कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे? तुम लोग हमें बताओगे। पढ़ लो क्वेश्चन, कहां लिखा है ऐसा? अरे हमें ये बताओ कि अब ये 60 रुपए का हो गया, अब जब हम यहां लिखने जा रहे हैं पूरा 3,60,000 लिख दें, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दें, 10 मेकिंग द शेयर्स फलाना एंड डिमाका, और कुछ भी नहीं लिखा है, या फिर जितने नंबर ऑफ शेयर थे, कितने थे? 6,000 शेयर। 6,000 शेयर 7.5 रुपए के मान लें, यानी 45,000 लिख दें यहां पर, और बाकी 3,15,000 हम कैपिटल रिडक्शन में ले लें। आराम से देखो और हमें बताओ सही क्या है। कि हम टोटल 360 का 360 रहने दें, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दें, पहले 6,000 शेयर थे, अब 24,000 शेयर 7.5 रुपए के कर दें, ताकि 3,60,000 3,60,000 रह जाए,
या फिर हम नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहने दें जितने पहले थे और हर एक शेयर की फेस वैल्यू हम 7.5 रुपए कर दें। अरे बाबू एक बार पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। हाँ बिल्कुल सही, वापस आओ, वापस आओ ऊपर, जब हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ी थी। $52.5 uncalled capital is to be called up in full and 52.5 पर शेयर कैंसिल्ड। हर एक शेयर पर कैंसिल कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका कैंसिल। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो जो इसके पहले मैंने किया था ना वही सही होता। जब तक क्वेश्चन में ना लिखे कि रिडक्शन होगा तब तक हम रिडक्शन कैसे कर लेंगे? जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो राइट डाउन होगा तब तक हम राइट डाउन कैसे कर लेंगे? केवल 7.5 रुपए लिख देने का मतलब ये नहीं कि कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। तब तो हम नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देते। अगर ये 52.5 वाली लाइन नहीं लिखी होती तब मैं 24,000 शेयर 7.5 रुपए का 3,60,000 लिख देता। अब बात समझ में आई? लेकिन यहां लिखा है वर्ड uncalled capital is to be called up in full and 52.5 per share is to be cancelled, thus making the share, ताकि इनको हम 7.5 रुपए पर बना सके। अब देखो सारे शेयर्स कितने के हो गए? 6,000 शेयर यहाँ पे और जितने शेयर यहाँ पे आए थे 15,000, यानी टोटल अब मेरे पास 21,000 शेयर हो गए 7.5 रुपए वाले। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। जरा देखो क्या हमारे पास कोई अकाउंट खुला हुआ रह गया है? हाँ सर, लास्ट में जाते जाते आपने हमें बताया है हमेशा कैपिटल रिडक्शन को एक बार चेक कर लेना चाहिए, बताया है ना। हमारे पास 2,70,000 का फायदा पड़ा हुआ है, हमारे पास 1,12,500 का फायदा पड़ा हुआ है, हमारे पास 3,15,000 रुपए का फायदा पड़ा हुआ है। कहाँ पे 2,10 छूट गया क्या? 2,10,000, 9,07,500 रुपए का फायदा पड़ा हुआ है। कैसे इसको मीट आउट करोगे? कैसे मीट आउट करोगे? मैं 2 मिनट दूं तुम लोग को? जरा पुरानी बैलेंस शीट बनाओ। अगर हमें ये ना दिया होता स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अगर हमें बैलेंस शीट दी होती तो उस बैलेंस शीट में कितना लॉस दिख रहा होता वो तुम लोग जरा प्रिपेयर करो। एसेट को कॉस्ट पे शो करो, एसेट को अपनी बुक वैल्यू पर शो करो जितनी वैल्यू पर शो हो रही थी, करंट एसेट को अपनी बुक वैल्यू पर शो करो और जरा देखो क्या कोई डेबिट बैलेंस आ रहा है। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हमें जरा बताओ। जो हमें स्टेटमेंट दिया है उससे जरा एक नई बैलेंस शीट बनाओ जो उस समय बनी होगी जिससे ये स्टेटमेंट बना। 2 मिनट देते हैं, बनाओ। आ गया तो अच्छी बात है। हम लोग जो कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस क्रिएट करते हैं ना उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को ख़त्म करना, बैलेंस शीट से एलिमिनेट करना, जितने भी बीमारी रोगाणु कीटाणु हैं उन सबको हटाना। तो हमारी बैलेंस शीट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी रही होगी जिसमें अब हम लोग अपना कैपिटल रिडक्शन यूज़ करने जाएंगे। तो हम पहले ये देख लें कि क्या थी हमारी बैलेंस शीट जिसके कारण ये रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बुक क्या रहा होगा जरा ढंग से देखें। हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टी थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितने यानी बुक वैल्यू कितने की थी? 3,90,000। उसको कॉस्ट न समझ करके उसको बुक वैल्यू समझना। जो बुक में कॉस्ट लिखा हुआ बेसिकली दैट वाज नॉट योर कॉस्ट, दैट इज योर बुक वैल्यू। अच्छा, दूसरा लिखा है कैश
जो हमने रिसीवर को दे दिया, 2,70,000 पड़ा होगा तभी तो दिया होगा। और हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल थे 6,000 शेयर, जिन्होंने 30 रुपए ही पेमेंट किया था, तो पेड अप कैपिटल लिखते हैं हम लोग, प्लस फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख का था, प्लस सेकंड डिवेंचर कितने का था, 6 लाख का था, और क्रेडिटर्स कितने के थे। कुल मिलाकर ये डिटेल्स दी थी। हमें बता सकते हो डिफरेंस कहाँ जाएगा, कितना है, अब समझ में आई बात। और इसी के कारण ये रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी चला। आज अगर मेरे पास कैपिटल रिडक्शन में पैसा है 9,07,500, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काउंट किया, कहाँ पर सर, 270 ये और 210 ये और 1,12,500 ये और बस 3,15,000 यहाँ। ये चारों अगर जोड़ लें तो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन है यूज करने के लिए 9,07,500, जिसमें से अब हम लॉसेस को बैलेंस शीट में से बीमारी जो है उसको हटा दें टू पीएल अकाउंट। बाकी चूंकि कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, हाँ या ना, पक्का। मुझे बोलने दो, कहाँ आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट दी हुई है, कहाँ दी, ये मैंने बनाई है। हाँ क्या, अब मैं बोलूं, ये बैलेंस शीट थी, मैंने कहा ना लिक्विडेटर जब आएगा तो डायरेक्टर्स इस बैलेंस शीट को उठाकर लिक्विडेटर के मुंह पर दे मारेंगे और कहेंगे देख हमारी बैलेंस शीट में ये दिख रहा है। तो लिक्विडेटर बोलेगा हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये बताओ जो अब तुम लोग को दिया हुआ है, हमें ये बताओ कितना वसूल सकते हो। तो सर 1,50 वसूल सकते हैं, देखो जो स्टेटमेंट दिया है। तो सर कैश है 270 की वैल्यू 270 ही रहेगी। तो सर क्रेडिटर्स को इतना, इनको इतना देना है, बाकी बचा ठेंगा 7.5 लाख रुपए का डेफिशिएंसी आ रहा है। अब समझ में आया। इसको बनाने के बाद ये स्टेटमेंट बना होगा और इन दोनों के बाद नीचे वाली स्कीम बनी होगी। अब जब सबसे लास्ट में स्कीम बनी है तो अब स्कीम को बनाने के बाद इसमें एडजस्ट कर लो। ये तो उस समय की मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं जब ऐसा काम शुरू होने जा रहा था। बोल, अब एडजस्ट करो ना। क्या करना था बोलो जरा देखें। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 है। यह आपका प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 1 है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 है। ग्रीन लिमिटेड had decided ढंग से सुनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रीन लिमिटेड had decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses। तो लॉस देखो ना 20 लाख का दिख रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। The following is the summarized balance sheet of the company 31 मार्च 2015 को बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, सुन लें। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कहो तो लिख दूं या तो सफिशिएंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं। 25 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप है 50 रुपए। सोचो फेस वैल्यू कितनी रही होगी, 50। कैसे मालूम, जरा अथराइज शेयर कैपिटल देखो तो लिखा है 50, तो अथराइज भी 50 का है और हमें 50 मिल भी गया है, यानी फुल्ली पेड अप है। बाकी हैं 1 लाख शेयर्स।
जो 50 रुपये पेड अप फेस वैल्यू वाले हैं, लेकिन मिला कितना, यानी उस पर अभी 10 रुपये के हिसाब से हमें 10 लाख रुपए मिलना बाकी। सिक्योर्ड लोन है 5 लाख के और 10 लाख के, और ट्रेड पेबल्स हैं 5 लाख के। गुडविल काहे को दिखाया है जब कंपनी लॉस में जा रही है, तो बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट वैसे ही जीरो है, करंट एसेट वैसे ही जीरो है, यानी कंपनी के पास ना तो स्टॉक है, ना डेटर है, ना कैश है, कंपनी बिना करंट एसेट के चल रही है। पीएल अकाउंट लॉस में है 20 लाख रुपए। अब हमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, ढंग से सुनना, मजा आएगा। मिस्टर एक्स, उसके पास फर्स्ट डिवेंचर्स हैं कितने रुपए वाले, 3 लाख। सेकंड डिवेंचर्स हैं कितने रुपए वाले, 7 लाख। और उसके पास क्रेडिटर्स भी हैं, यानी कि ये एक्स ने हमें 3 तरीके से लोन दिया है, फर्स्ट डिवेंचर के नाम से, सेकंड डिवेंचर के नाम से, और क्रेडिटर्स के नाम से। और इसके पास शेयर्स भी हैं, सोचो क्या है, फुल्ली पेड अप, यानी 6000 शेयर्स होंगे 50 रुपए वाले। मनहूस हैं, हर जगह पैसा लगा रखा है टेंशन देने के लिए। 40 रुपए बताओ, 11,250 नहीं 12,500, कितना आएगा यहाँ, अरे कितना मल्टीप्लाई करें, यहाँ 5 लाख आ जाएगा, डिवाइड करो 12,500, तो हम भी बोल रहे हैं। अब बात समझ में आई। ये टोटल एक्स का हिसाब किताब था, इसने कंपनी के ऊपर इतनी मेहरबानियां की थी। इसी तरह वाई ने भी कुछ मेहरबानियां की थी। वाई का अगर हम हिसाब देखें तो उसने फर्स्ट डिवेंचर के नाम से दे रखा है 2 लाख, सेकंड डिवेंचर के नाम से दे रखा है 3 लाख, और क्रेडिटर्स के नाम से दे रखा है, और उसने भी फुल्ली पेड अप शेयर्स ले रखे हैं। 4000 शेयर 50 रुपए वाले, और 12,500 शेयर्स 40 रुपए। बोलो ना। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज एज फॉलोज। स्कीम बता रहा है, अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है, करना क्या है। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। अनकॉल्ड अप 10 लाख रुपए का था, 1 लाख शेयरों पर 10 रुपए नहीं लिया गया था, उनको हम कॉल करेंगे, पैसा पूरा लेंगे, हाँ या ना। एंड द अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹20। अदर का मतलब वो सारे शेयर्स जो फुल्ली पेड है, अरे जब 10 रुपए ले लोगे तो वो भी तो फुल्ली पेड अप हो गए, तो सारे फुल्ली पेड अप शेयर्स को आप 50 रुपए से धड़ाम से गिराओगे 20 रुपए में, हाँ या ना। मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज डेट। डेट केवल इतना है, ये नहीं है डेट, केवल इतना है डेट। 7 2 9 3 12 लाख, 12 लाख में से 7 लाख वो उड़ा रहा है, कह रहा नहीं चाहिए हमको। अदर देन शेयर अमाउंट नहीं भी लिखा होता तो भी हम मान लेते कि शेयर अमाउंट को नहीं लेना है, यहां इसने क्लियर कर दिया है आपको। एंड टू पे 2 lakhs टू द कंपनी, उल्टा 2 लाख कंपनी को मदद करेगा। एंड टू रिसीव 14% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट, और उसका जितना भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसके अगेंस्ट उसको 14% का नया डिवेंचर दे दिया जाएगा। मिस्टर वाई इज टू कैंसिल, मिस्टर वाई इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट एंड टू एक्सेप्ट न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर द बैलेंस। The amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in writing of the goodwill PL and the balance to computer। बहुत easy question है, लेकिन एक जगह इस क्वेश्चन ने बच्चों को बुरी तरह फंसा दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन को तुम लोग के हवाले छोड़ दें तो तुम लोग एक जगह जा करके स्टक हो जाओगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बार बार वो सेंटेंस बोल रहा हूँ। अब मैं उस सेंटेंस को उल्टा करूँगा, यानी अपनी ही बात को मैं काटूंगा। ऐसा मैंने क्या बोला था अब तक जो मैं उसको काटूंगा, और उसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने यहां पर बोला, पहली लाइन फिर से एडजस्टमेंट नंबर 1 में पढ़ता हूं। अनकॉल्ड कैपिटल, जहां लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 1, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल, यानी पूरा उनसे 10 लाख रुपए मांग लिया जाएगा। अब जितने भी पूरे शेयर्स हैं जिनसे पूरा पैसा सबसे पूरा ले लिया, सबको हम 20 रुपए में कन्वर्ट करेंगे। टेल मी वन थिंग, वेदर दे आर रेडी टू
convert it at ₹20, or they are ready to reduce the value of their share from 50 to 20? कन्वर्ट। मेरी बात अब गलत होगी इस क्वेश्चन में, हम रिड्यूस करेंगे। सर आप भी ना अजीब अजीब पढ़ाते हैं। अब तक आपने बोला कि जब कन्वर्जन की बात आए तो आप कन्वर्ट कर देना, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देना या घटा देना, कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब तक कि कैंसिलेशन, राइट डाउन इस तरह का वर्ड ना लिखा हो। हाँ या ना? चले आगे। हम एडजस्टमेंट नंबर 1 को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। क्या छोड़ दे रहे हैं? और उसके बाद मैं लास्ट में तुम लोगों से पूछूंगा तो तुम लोग का जवाब खुद ब खुद निकलेगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत, क्योंकि ये स्कीम बनी है। 4 लोग 5 लोग डायरेक्टर्स, बाहर के लोग इंजीनियर्स वगैरह बैठे, वैल्यूअर वगैरह बैठा, उन लोगों ने बैठ करके ये स्कीम बनाई है। हवा हवाई नहीं बनी है। तो जाहिर सी बात है कि ये स्कीम बनाने के पीछे सारे लॉजिक्स यूज किए गए होंगे जो हम लोग के कंसेप्ट्स में है। जरा देखते हैं क्या। ढंग से सुनना। हम सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर बी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? कहता है मिस्टर एक्स कैंसिल करेगा 7 लाख पूरे डेट्स के बदले। तो फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, हाँ या ना? सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन सीधे सीधे बोला है 7 लाख खत्म करो, हाँ या ना? चलो मारो गोली। हम 2 सीधे लिख दे रहे हैं ए, 2x, हाँ या ना? 12 लाख। हमें x को इतना देना था। अच्छा, बोलने देना धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं। एंड टू पे 2 lakhs टू द कंपनी, उसने फिर पैसा और दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 2 लाख। बोलते क्यों नहीं? यानी टोटल एक्स का हिसाब कितना हो गया? अब 7 लाख कैंसिल कर दें और उसको बैलेंस के लिए 14% फर्स्ट डिवेंचर दे दें। टोटल वैल्यू उसकी कैंसिल करनी है, मतलब खत्म करना है अकाउंट 14 लाख का। उसमें से 7 लाख कहां चला जाएगा और बाकी 7 लाख का क्या दे दें? 14%। हो गया खत्म। एक्स का हिसाब किताब अब देखना भी मना है, इसको छोड़कर वाई की बात करते हैं। सी पॉइंट, मिस्टर वाई इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट एंड टू एक्सेप्ट 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर द बैलेंस। कितना कैंसिल करने को तैयार है? फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, और सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? एंड क्रेडिटर्स हैं 2। अब वाई से तो कुछ मिला नहीं। वाई अकाउंट डेबिट कितना ये रेडी है कैंसिल करने के लिए? 3 लाख। टू कैपिटल कितने से? अच्छा, और बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा? तो फर्स्ट डिवेंचर 14% वाले। हम लोगों ने पॉइंट नंबर बी और सी को पूरा खत्म कर दिया। अब जरा ढंग से सुनना। हम लास्ट एंट्री को पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। करें? ठीक। हम लास्ट एंट्री को पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि राइट ऑफ कर दो। किसको? किसको? गुडविल को। तो कहां से राइट ऑफ होगा? गुडविल, पीएल, और बाकी जो बचा कंप्यूटर। हाँ भाई, गुडविल कितने की है?
20 लाख। पीएल आई दादा, और कंप्यूटर मालूम नहीं कितने का राइट ऑफ होगा। लेकिन एक चीज तय हो गई, जो मुझे अपनी चीज सिद्ध करनी थी वो अब तुम लोग खुद कहोगे। एटलीस्ट मुझे कैपिटल रिडक्शन में कितना चाहिए यहां, एटलीस्ट कितना चाहिए? 40-45, यानी 40 से कम होगा तो बात नहीं बनने वाली। और आज तक मेरे पास कलेक्ट कितना हुआ है? 7 लाख 10 लाख में इंसानों 40 लाख तुम कैसे राइट ऑफ कर सकते हो? अब समझ में आ गया होगा कि जो पॉइंट नंबर ए दिया है, कन्वर्जन का मतलब वहां कैपिटल रिडक्शन से, क्योंकि बाकी पैसा हम वहीं से ला सकते हैं, मेरे पास और कोई दूसरा इलाज नहीं। अब समझ में आई बात? चलो बताओ पॉइंट नंबर ए, पहले 10 लाख रुपए मांग लें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। अब सारे फुल्ली पेड हो गए, पहला भी और दूसरा भी, यानी 1.5 लाख शेयर्स मेरे फुल्ली पेड हो गए 50 रुपए वाले, हाँ या ना? 1.5 लाख, 50,000 फुल्ली पेड तो फुल्ली थे ही, 1 लाख से 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख मांग लिया, यानी 1.5 लाख शेयर फुल्ली पेड अप हो गए। अब सारे के सारे शेयर्स को उठाओ, कितने रुपए वाले थे ये? 50 रुपए वाले, 15 लाख, बोलो ना, सॉरी 75 लाख, बोलो ना, 25 लाख और 50 लाख, 75 लाख हो गए। 1.5 लाख शेयर 50 रुपए वाले, 75 लाख। इसमें से कहता है इनको 20 रुपए में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? 20 रुपए में। तो 1.5 लाख शेयर 20 रुपए में कन्वर्ट होंगे तो 30 रुपए आएगा, 30 लाख आया ना? और बाकी जो बचा कितना आया? देखो ना, हम लोग की बात सत्य हो गई। हम लोग के पास अब कैपिटल रिडक्शन में धीरे धीरे 10 लाख और 45 लाख कितना हो गया? 55 लाख। 55 लाख को खत्म करो, जिसमें से 40 ये है, बाकी कितना खत्म होगा? क्या कंप्यूटर था इतना? अच्छा 25 था, कंप्यूटर 15 खत्म कर दिया, बचा 10। इसका मतलब हम लोग सही। अब समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब नोट कर लें, बैलेंस शीट बना दूं, इस एंट्री को हम यहां लिख दें। तो तुम लोग ए में ये लिख लेना BCD। हम लोग अब प्रिपेयर करने जा रहे हैं क्या? March 31, 2015। वो अब तुम जानो, मैंने ABCD लिख दिया, तुम्हारी मर्जी। सजा दे दोगे? देखना इधर, बैलेंस शीट बनाने में हमारी मदद करें इक्विटी एंड, नहीं ध्यान दें इधर, असल में ये जो अब बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक और चैप्टर रिवीजन होता जाएगा। यहाँ अगर आपने नहीं किया है बैलेंस शीट ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी, तो आपको एक बहुत बड़ी मदद मिल रही है कि अब इससे के थ्रू हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आराम से हम लोग का खत्म हो रहा है। एक चैप्टर और खत्म हो रहा है, कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, वो अपने आप खत्म हो रहा है। हम लोग को उसमें केवल डिफरेंट मैटर से स्टडी करने, बाकी ये फॉर्मेट यही है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आएगा शेयर होल्डर फंड। चलो पहले शेयर होल्डर फंड लिख देते, मेरे पास उतनी बड़ी जगह तो है नहीं, उतनी बड़ी जगह तो है नहीं। चलो हाँ बताओ, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास 20 रुपए का है केवल,
ये बाकी सब हम खत्म कर चुके हैं, बोलो ना। और जरा देखो, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल रिडक्शन खत्म। अच्छा 30 लाख है, ठीक। ये एडजस्टमेंट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म, ये भी खत्म। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में एक बना था शायद, सब खत्म। अब क्या करें, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में अगर हम बैलेंस शीट को निहारें तो वहाँ 12% फर्स्ट डिवेंचर दिख रहा है 5 लाख रुपए का, 12% फर्स्ट डिवेंचर दिख रहा है बैलेंस शीट में 5 लाख। 5 लाख में से 3 लाख गया और 2 लाख गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया बैलेंस शीट वाला। सेकंड डिवेंचर देखते हैं 10 लाख रुपए का, 7 लाख और 3 लाख, ये भी सन्नाटे में चला गया, यानी अब मेरे पास कोई डिवेंचर नहीं बचा। हाँ नया डिवेंचर जरूर आ गया है, कितने रुपए का, 14%, 14% डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर। 7 लाख का इधर आ गया और इधर आ गया 3 लाख का, टोटल कितना। डिवेंचर के बाद हम बात करेंगे क्रेडिटर्स यानी करंट लायबिलिटी की। क्रेडिटर्स कितने थे बैलेंस शीट में, 5 लाख के थे, और क्रेडिटर्स में 2 लाख इधर गया, 1 लाख इधर गया, 3 लाख तो हम वैसे ही सफा चट्ट कर चुके हैं। और कहीं क्रेडिटर्स दिख रहे हैं क्या, तो 2 लाख हमारे बच गए, बोलते क्यों नहीं। इसको हम यहाँ क्लोज कर दें। इसके बाद क्या बनेगा, एसेट्स। एसेट्स में पहली एसेट्स किसकी आती है, नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट्स में 2 तरह की एसेट्स मिलती हैं, फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड एसेट में भी 2 होती हैं, टेंजिबल। अच्छा क्या क्या है टेंजिबल में, गुडविल हम लोग ऑलरेडी इंटेंजिबल में खत्म कर चुके हैं, वो इंटेंजिबल में है। बिल्डिंग कुछ नहीं टच किया, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग, कितने का, 10 लाख का। और बोलो, प्लांट है 10 लाख का, और कंप्यूटर है 10 लाख का, 25 में से 15 उड़ा चुके हम लोग। अच्छा टेंजिबल के बाद इनटेंजिबल तो नील हो गया ना, नील। फिक्स्ड एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट्स पर आएंगे, ये भी नील है। अब बताओ करंट एसेट्स पर जाएं या ना जाएं। करंट एसेट भी, लेकिन इधर आते हैं, एक्स खत्म, एक्स खत्म, एक्स खत्म, बैंक आ गया 2 लाख, बोलो 6 लाख ये खत्म, 6 लाख ये खत्म, पीएल खत्म, कंप्यूटर खत्म, 6 और 10 16 लाख, बस ना। टोटल कर सकते हो, ऊपर वाला ये आपका आंसर, बधाई हो, नोट करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें असाइनमेंट का, और उसके आगे लिख देंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 4 में भी आगे लिख लेंगे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहले हम लोग आज सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ग्रेट लिमिटेड, और उस ग्रेट की हालत हो गई है पस्त, पीएल में लॉस है 16,22,500। पलट करके देखना हो तो देख लो। लाइबिलिटीज और एसेट दी हुई है 31 दिसंबर 91 की। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4,05,000 रुपये मिल चुका है और 5 रुपये का ही है। 3,10,000 रुपये वाला 10% प्रेफरेंस शेयर है, 5 रुपये वाला 5 रुपये मिल चुका है पूरा। 10% ए डिवेंचर सिक्योर्ड बाय लोकल वर्क्स। ये लोकल वर्क्स क्या है? ये लोकल वर्क्स जरा देखो तो एसेट साइड में हमें लोकल वर्क्स दिया हुआ है 20 लाख। इट मींस इट इज एन एसेट, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई लायबिलिटी अगर सिक्योर्ड होती है तो वो एसेट के अगेंस्ट होती है। तो लोकल वर्क्स का मतलब जो हम काम कर रहे हैं, ठेका वगैरह बना रहे हैं, जो पुल बांध बना रहे हैं, वो लोकल वर्क्स हो गए, ठीक है ना, जो भी हो। इसी तरह एक हमारी एसेट है अप कंट्री वर्क्स, और अप कंट्री वर्क्स हमारी सिक्योर्ड है 9% बी डिवेंचर्स के अगेंस्ट। लिखा हुआ है ना, एक एसेट और है अप कंट्री वर्क्स, 9% बी डिवेंचर्स सिक्योर्ड बाय अप कंट्री वर्क्स। और क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड फॉर लोकल वर्क्स एंड अप कंट्री वर्क्स, दोनों के अलग अलग वर्कर्स का हमने एक फंड बनाया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, और सरकेला है 25,000 और 10,000 मिला लो तो 35,000 नीचे सरक गया है आउटर कॉलम में। बैंक ओवरड्राफ्ट 7.5 लाख नीचे सरक गया है, और क्रेडिटर 2 लाख रुपए है। नीचे तुम लोग एरो बना सकते हो, एरो बना दो। लोकल वर्क्स, अप कंट्री वर्क्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो ना कितनी अच्छी चीज है, वहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी साइड में था 35,000, और 35,000 को हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। फालतू का जेब में पैसा रखने से अच्छा है कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दो। स्टॉक है, डेटर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एंड पीएल अकाउंट। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, क्या आया देखा जाए। द इक्विटी शेयर्स वेर रिड्यूस टू 25 पैसा पर शेयर। 5 रुपए को 25 पैसे तक लाना है, रिड्यूस करना है, तो अब समझ में आ गया होगा रिडक्शन में ले जाना है। प्रेफरेंस शेयर वेर रिड्यूस टू इतना, एंड द रेट ऑफ डिविडेंड वाज रिड्यूस टू 9%। ठीक है, कर लेंगे। The debenture holders waived 42,000 being interest due to them. This amount is included in creditors. Creditors की जो लिस्ट दी है उसमें 42,000 रुपये इंटरेस्ट था। वो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स था। डिवेंचर होल्डर ने डिवेंचर होल्डर ने क्या बोला होगा? हाँ, ध्यान कहाँ था आपका सेठ जी? ध्यान कहाँ था? 42,000 माफ कर देंगे ये लोग, उनका जो इंटरेस्ट है जो क्रेडिटर्स में शामिल है वेव कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा रविंद्र? नहीं आ रहा? ये नहीं समझ में आ रहा है या इसके पहले वाला भी नहीं समझ में आया था? उसके पहले वाला एब्सेंट थे क्या इस चैप्टर में? तो बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। पहली क्लास छूट गई थी क्या इस चैप्टर की? सेकंड भी? बधाई हो। देखो इधर, तब तो भाई जाहिल सी बात है, जब तक नया चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा इसके लिए जाहिल सी बात है, तुम लोगों के लिए जाहिर सी बात है। तो जाहिल सी बात है, समझ में नहीं आएगा तो एक दिन और बर्दाश्त करना। पर तुमको समझ में आ रहा है कृष्णा? पक्का? कसम से? The debenture holders waived 42,000 being interest due to them, and this amount was this amount is included in creditors. Directors agree हो गए 50,000 रुपए फीस के लिए जो उन लोगों ने रिसीव की थी। सुनो ना, इस बैलेंस शीट के बनने के पहले डायरेक्टर ने कहा कंपनी वैसे ही बर्बाद हो रही है, 50,000 निकाल लिए। अब उनके ऊपर थोड़ी रस्सा कस्सी हुई कि ये क्या किया तुम लोगों ने फीस निकाल ली, यहाँ पर हम लोग वैसे ही मर रहे हैं। तो वो लोग एग्री हो गए कि ले लो 50,000 वापस ले लो। मतलब जो पैसा वो ले चुके थे, नाउ दे आर रेडी टू रिफंड इट बैक टू द कंपनी। हैड रिसीव्ड, हैड पास्ट टेंस, दिस अमाउंट वाज रिफंडेड बाय देम इन कैश।
आया ना। द बी डिवेंचर होल्डर फॉर्म्ड न्यू कंपनी लिमिटेड। अब बताओ, हमारा डिवेंचर होल्डर, बी डिवेंचर होल्डर अपनी एक कंपनी बना रहा है, मेरा डिवेंचर होल्डर अपनी एक कंपनी बना रहा है, हमसे क्या मतलब? वो खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कंपनी बना रहा है, हमसे क्या लेना देना? लेकिन जरा देखते हैं, शायद कोई नई चीज आ जाए। द बी डिवेंचर होल्डर्स फॉर्म्ड न्यू कंपनी लिमिटेड टू टेक ओवर द अप कंट्री वर्क्स एट ₹5 लाख। अब चूंकि डिवेंचर होल्डर्स के पास अप कंट्री वर्क्स की पूरी एसेट्स मौजूद थी, वो चाहते तो अप कंट्री वर्क्स को अपने जिम्मे में ले सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर वो सिक्योर्ड है। तो अब कहते क्या है, बी कंपनी वाले कहते हैं, बी डिवेंचर होल्डर कहते हैं हम ले जा रहे हैं इसको कितने में? 5 लाख में। और जबकि हमें पूरा पैसा लेना कितना था? 10 लाख रुपए लेना था। बी डिवेंचर होल्डर्स को कितना लेना था? 10 लाख लेना था कि 1 लाख लेना था? टोटल करके जरा देख लो कि 1 लाख है या 10 लाख। टोटल करके देख लो एक बार देख लो, टोटल कर लो। हाँ 1 लाख है, सही है, 1 लाख है, टोटल में 1 लाख आएगा। चलो 1 लाख लेना था, लेकिन वो ले कितने की जा रहे हैं? 5 लाख की चीज ले जा रहे हैं। अब तक हमें बी डिवेंचर होल्डर वालों को देना था, अब जब वो 5 लाख की चीज ले आएंगे तो उल्टा हमें उनसे लेना है। यानी 1 लाख तुम्हें चाहिए था, तुम 5 लाख की चीज घर ले जा रहे हो। अब बिल्डिंग मैंने सिक्योर रख दी थी, अब ऐसा थोड़ी बिल्डिंग का दरवाजा निकाल कर ले जाएंगे। 1 लाख लेना है तो पूरी बिल्डिंग ले जाएंगे 2 मिनट के लिए। अब जब बिल्डिंग ले जाएंगे तो उल्टा 4 लाख हमें उनसे मांगना पड़ेगा कि भैया 4 लाख दो। अब कंपनी उल्टा उनसे मांग रही है 4 लाख दो। अब तक हमको देना था उनको, अब हमें वो देंगे। कितना देंगे जरा देखो। द प्राइस वॉज सेटल्ड बाई सरेंडर ऑफ बी डिवेंचर एंड द अलॉटमेंट ऑफ 25,000 शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली पेड। वो अपना 1 लाख रुपए वैसे ही सरेंडर कर देंगे और बाकी हमें शेयर्स दे देंगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अच्छा, उल्टा वो हमें अपना शेयर देंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या बना ली है? कंपनी। उल्टा अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन न्यू वर्क्स लिमिटेड में, न्यू कंपनी लिमिटेड में हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट वॉज वैल्यूड 25,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स 40,000 एंड देयर वॉज नो एक्चुअल लायबिलिटी टू अप कंट्री वर्क्स एम्प्लॉय। द एसेट्स वेयर टू बी रिटन डाउन एज अबव and the fictitious assets were to be wiped off, necessary reserves were to be retained and the balance available was to be written off to the book value of local works. Prepare the necessary ledger and फलाना and डिमाका। करके देखा जाए। इक्विटी शेयर होल्डर को 25 पैसे तक ले आओ। 4 लाख को 25 पैसे पर ले आओगे तो 1 लाख बचेगा। बोलो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए वाला था? 5 रुपए वाला। 20 लाख था। अरे बोल। अब कहता है ये इक्विटी शेयर 4 लाख जो शेयर थे वो 25 पैसे में कन्वर्ट हो गए, यानी 1 लाख में। हमने उनसे निकाल कितना लिया? 19 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में आ गए। बोलो ना। ये हमारे पास एक रिजर्व बन गया कैपिटल रिडक्शन यूज करने के लिए। पक्का? कैलकुलेशन में तो दिक्कत ना को। फिर से एक बार, 4 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से 20 लाख होते हैं। अब वो कहते हैं हम 25 रुपए तक आ जाए, 25 पैसे तक आ जाएंगे, तो 4 लाख का 25 पैसा कितना होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट डाउन करना है 3 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। तो 3 लाख शेयर हैं 5 रुपए वाले, कितने परसेंटेज है? 10% प्रेफरेंस शेयर। 5 रुपए वाले बोलो ना। 3 लाख हैं, 15 लाख हो गया, और 9% हो जाएगा। रिड्यूस कर दिया ना उन लोगों ने, हाँ या ना? वो लोग उस पर भी एग्री हो गए कि 10% की जगह कितना कर देंगे? 9%। तो बताओ कितना? 11,25,000। बाकी कैपिटल रिडक्शन में आ गया 3,75,000। कोई दिक्कत है इसमें? डिवेंचर होल्डर्स वेव्ड 42,000 और वो क्रेडिटर्स में शामिल हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। बोलो ना। अब किसी भी नाम से हो है तो क्रेडिटर्स में 42,000 हटा दो उनका। पक्का? डायरेक्टर्स एग्री टू रिफंड 50,000, उन लोगों ने हमें कैश दे दिया उल्टा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन।
बोलो ना, जो भी फायदा या नुकसान होगा आप किसके थ्रू होगा? तो पैसा आ गया 50,000 और कैश में दिया, बैंक में नहीं दिया है, एंड रिफंडेड बाय देम इन कैश, वर्ड लिखा है। बी डिवेंचर होल्डर ने अपनी एक कंपनी बना ली, हाँ या ना? अब उन लोगों ने कहा हमें 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ले कितने की गई चीज? अब सोच लो, अब कंट्री वर्क्स कितने का दिख रहा था बैलेंस शीट में? 10 लाख की चीज अगर चुट्टे तुम 5 लाख में ले जाओगे तो 5 लाख को पहले सबसे पहले क्या कर दो? खत्म करो। तो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करो, लॉस हो गया मेरा। 10 लाख की चीज को पहले 5 लाख पर ले आओ। 2, अब कंट्री वर्क्स नॉट लोकल वर्क्स। अब कितने की बची? अब कंट्री वर्क्स। अब 10 लाख की चीज हम 5 लाख पर ले आए, अब इस 5 लाख को वो ले जा रहे हैं, तो बी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 9%, बी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1 लाख। 2, अब कंट्री वर्क्स बाकी 5 लाख का चीज ले जा रहे, ले जाओ, 1 लाख के बदले कितना हमें, लेकिन दे दो अपने शेयर्स दे दो, हाँ या ना? चलो बताओ, शेयर्स इन न्यू कंपनी लिमिटेड कितने शेयर्स हैं? हाँ, अरे बाकी ऐसे कैसे कैपिटल रिडक्शन? कितनी बार कैपिटल रिडक्शन? अरे इंसानों, मेरी बात ढंग से समझना। 10 लाख की चीज तुम 5 लाख पर ले जा रहे हो, ठीक है? अब तुम 5 लाख में ले जा रहे हो, यानी तुम अब हमें दोगे 5 लाख, उसमें से 1 लाख तुम अपना सरेंडर कर दे रहे हो। बोलने दोगे तो अच्छी बात है। ये पेन 10 रुपए की मैं तुम्हें 15 रुपए में दूं, तो तुम अपने यहाँ कितने में लिखोगे? बात खत्म करो ना। 2.5 लाख की चीज अगर वो हमें 4 लाख में दे रहे हैं, तो हम तो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट 4 लाख दिखाएंगे। अरे भैया, हमने 100 रुपए का शेयर अगर 500 रुपए में खरीद लिया, तो हम अपने यहाँ कितने में दिखाएंगे उसको? 500 में दिखाएंगे। तो 2.5 लाख की चीज उन लोगों ने हमें 4 लाख में दी, तो हम अपने यहाँ कितने में दिखाएंगे? कहाँ लिखा है बाकी कैश में एडजस्टमेंट होगा? नहीं, कहाँ लिखा है? लिखा है सरेंडर बी डिवेंचर एंड द अलॉटमेंट ऑफ 25,000 10 रुपए वाला शेयर एज फुल्ली पेड। बात खत्म, फुल्ली पेड अप हो गया। हम अपने यहाँ 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाएंगे। हम तभी तो तैयार हो गए क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू होगी मार्केट में, तब तो मैंने उससे कहा कि भैया ठीक है हम 4 लाख रुपए में ले रहे हैं। अगर बाकी भी कैपिटल रिडक्शन में, तो कितनी बार कैपिटल रिडक्शन? 5 लाख रुपए इधर, फिर यानी कि तुम 5 लाख रुपए में तो 6.5 लाख रुपए छोड़ दोगे। तब काहे के लिए 10 लाख की चीज 5 लाख पर लाए? सीधे 3.5 लाख पर लाए आते ना। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर है ना? आगे चले। इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट ₹25,000। इन्वेस्टमेंट था कितना का? 35,000 का। कितने का था? तो इन्वेस्टमेंट को खत्म करो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 10,000 इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? और स्टॉक को करे 50,000, तो 65,000 से कम कर दूं? ₹65,000 से कम हो जाएगा। और डेटर्स को लाना है 40,000 पे, तो 10,000 से डेटर्स कम हो जाएगा। देयर वर नो एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ, ठीक है वो फंड की बात है। अब कह रहा है फिक्टिटियस एसेट्स और पीएल को खत्म करना है, तो फिक्टिटियस एसेट्स हमको दिख रही है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने की, खत्म कर दें। और पीएल अकाउंट कितने का दिख रहा है? सारा झंझट इसी के कारण भी स्टार्ट भी हुआ था, उसको ऐसे कैसे रहने दें जरा बताओ। 1645, 1655, 17,20,000, देखो टोटल कितना आ रहा है? आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो आगे देखते हैं। बचा नहीं,
केवल हमसे एक ही चीज़ बोला है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। किस में लायबिलिटी नहीं है? अप कंट्री वर्क्स में कोई लायबिलिटी नहीं है। बोलो। हमने दो तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए फंड बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक तो लोकल वर्क्स के लिए, अप कंट्री वर्क्स के लिए, जो आसपास काम कर रहे हैं, एक देश के दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं। तो जो अप कंट्री वर्क्स है उसकी तो एसेट चली गई, उसका काम इसका मतलब बंद हो गया। और जब एसेट चली गई, काम बंद हो गया, तो अभी जो फंड बचा हुआ है इसकी तो कोई लायबिलिटी है नहीं। अभी जब लायबिलिटी नहीं हो तो ये फ्री रिजर्व हो गया, फालतू का है। हाँ या ना? तो इस रिजर्व को भी कहाँ यूज़ कर लो? कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि कोई एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, केवल इसी के लिए बोला था। इसका मतलब बाकी की लायबिलिटी हो भी सकती है और उसको हमें मेंटेन करना है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है नेसेसरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड। क्वेश्चन में लिखा है। अगर नहीं लिखा होता तो हम सारा रिजर्व ले जाते किसमें? कैपिटल रिडक्शन में। दूसरे की जेब तो जल्दी टटोल रहे हो, पहले अपनी जेब तो पहले देखो। हमें अगर 100 रुपये चाहिए तो पहले हम अपनी जेब टटोलेंगे, 100 रुपये हैं या अगर मेरी जेब में 20 रुपये मिल गए तो हम तुमसे 80 रुपये मांगने की कोशिश करेंगे। सीधे ही तुम्हारे पास आएंगे, 100 रुपया दे दो। अरे पहले अपनी जेब देख लो कितनी है। कितना? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, कुछ छूटा तो नहीं है। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिवेंचर होल्डर वेव्ड हो गया, डिवेंचर एग्री टू रिफंड हो गया, डायरेक्टर्स रिफंड हो गया, बी डिवेंचर होल्डर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। वापस क्वेश्चन की ओर सरसरी निगाह देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है। पीएल हो गया, प्रेफरेंस हो गया, अप कंट्री वर्क्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी जगह ला दी, खत्म। अब जरा मिलाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल रिडक्शन में मेरे पास 19 लाख रुपए था, 22,75,000 हो गया प्लस 42,000, 23,17,000 हो गया प्लस 50,000, हाँ या ना, प्लस 10,000 हो गया। 23,77 हमारे पास क्रेडिट में पड़ा हुआ है। डेबिट की बात करते हैं, -17,20 -5 लाख और कैपिटल रिडक्शन है कहीं? खत्म। और बैलेंस कहीं एडजस्ट करने के लिए बोला है कि नहीं? लिखा है एंड द बैलेंस अवेलेबल वॉज टू बी रिटन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोकल वर्क्स। तो लोकल वर्क्स को 1,57,000 से क्या कर लोगे? बोलो ना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,57,000 टू लोकल वर्क्स। अब बात समझ में आई? ठीक है ना? खत्म हो गया है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्लास में आपका एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू बच्चों।